एवरीवन। आज का वीडियो एक मैनिक्योर सेशन होने वाला है। मैंने ट्राई किया था कि मतलब जिससे कि पूरा फेस एंड हैंड्स फुल दिखे, बट मेरे यहाँ पे वैसा सेटअप करने का जगह नहीं है, सो आई वाज जस्ट हैंड्स विल सो या मैंने पिछले कुछ दिनों में मेरा जो जेल था उसका से उठा दिया है, जो कि नहीं करना चाहिए। उससे नेल्स डैमेज हो जाते हैं, हो गए भी है, थोड़े बहुत नेल्स मेरे टूट गए हैं। सो मैं फिर से मैनिक्योर करने वाली हूँ, तो मैं सोची क्यों ना वीडियो ही कर लूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आप लोगों को मैं जो चीज़ें यूज़ करूँगी वो दिखाऊंगी। एंड कुछ लोगों ने लास्ट वीडियो में कहा था कि प्लीज़ डू ए वीडियो इन सॉफ्ट स्पोकन वॉइस इंस्टेड ऑफ विस्परिंग, इसीलिए मैं इस वीडियो में सॉफ्ट स्पोकन में बनाऊंगी ये वीडियो। और जो जिन लोगों को नहीं पता है, विस्परिंग में ज़्यादा एफर्ट लगता है, उसमें ज़्यादा जल्दी गला खराब होने लगता है या फिर मतलब बैठ जाता है गला। लेट मी शो यू द प्रोडक्ट्स। तो ये सारे नहीं, इसमें से कुछ चीज़ें मैं यूज़ करने वाली हूँ, जैसे कि ये कलर्स है, यहाँ पे कुछ फाउंडेशंस वगैरह एंड प्राइमर, ये सब कुछ है, डिहाइड्रेटर। सो ये यहाँ पे ये चीज़ें ये मैं यूज़ करूँगी। इसके अलावा ये सारे टूल्स है, ये वेट इसको बाहर निकाल देती हूँ। ये क्यूटिकल पुशर है, ये नेल शेप देने के लिए है, ये क्यूटिकल कटर जो कि मैं नेल कटर के जैसे भी यूज़ करती हूँ। ये बफर है, नेल बफर। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टूल्स है, बट इनको मैं ज़्यादातर यूज़ करना नहीं पसंद करती, ऐसे ही क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें से आधी चीज़ों के बगैर ही मैं मेरा काम जो है वो कर लेती हूँ। और ब्रश, कि जब आप बक करो तो जो नेल का जो वो डस्ट रहता है उसको, ये क्यूट है, इसका आवाज़ भी अच्छा होता है। बहुत सारे जेम्स है इसके अंदर। एंड ये यूवी लाइट है, ये यूवी लाइट है जिससे कि आप नेल जो अपना जेल का पॉलिश होता है वो क्योर किया जाता है, उसके बगैर वो सूखेगा नहीं, चिपचिपा रहता है। एंड वो यूज़ करती हूँ। इसके लिए सनस्क्रीन है टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम दैट लाइट। आप जेल को बिना यूवी या एलईडी लाइट के नहीं सुखा सकते, तो मैनिक्योर, जेल मैनिक्योर या फिर कोई भी मैनिक्योर आप कराओ जिसमें जेल या फिर एक्रिलिक ऐसा कुछ यूज़ किया जाता है और क्योर करना ज़रूरी है, तो सनस्क्रीन लगाना मस्ट है। इसके अलावा ये एसीटोन है, जो कि ये उसको क्या कहते हैं, जो स्पिरिट ऐसा कुछ कहते हैं ना, जिससे नेल पॉलिश को रिमूव किया जाता है, नेल पॉलिश रिमूवर या थिनर, तो एसीटोन वैसा ही काम करता है, उससे अच्छा काम करता है। तो इससे आप
इसका अलग से कंटेनर है, इसमें डालना पड़ेगा और इससे यूज़ किया जाता है। छोटे छोटे जैसे कि कॉटन पैड्स होते हैं वैसा। ऑल्सो नेल मैनिक्योर करते टाइम बहुत ज़्यादा उसको घिसना या फिर डिहाइड्रेटेड यूज़ करने से नेल ड्राई हो जाता है, उसके लिए क्यूटिकल ऑयल यूज़ करना होता है। मैनिक्योर में काइंड ऑफ मैंडेटरी होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है नेल्स पे, बट नॉर्मली भी यूज़ करते हैं बहुत लोग। क्यूटिकल एरिया हेल्दी रहता है इससे। सो दिस इज क्यूटिकल ऑयल। और इसका जो फ्रेगरेंट है वो भी बहुत अच्छा है, ये आयुर्वेदिक है। इसमें अदरक लौंग ऐसा स्मेल आता है, जो मसाला चाय वाला स्मेल होता है ना वैसा आता है। अच्छा लगता है। इसको इसमें पोर करना पड़ेगा। 1 सेकेंड। ये बहुत ठंडा ठंडा होता है, जैसे नॉर्मली जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है या थिनर होता है ऐसा ही। इसको खोलना पड़ेगा। 1 मिनट। ओके, फाइनली इसका जो ये है, ये बहुत मुश्किल था इसको निकालना। तो ज़्यादा नहीं निकालती मैं क्योंकि ये इवेपोरेट हो जाता है बहुत जल्दी, तो इसमें सेफ रहता है इस बॉटल में। और मुझे जितना चाहिए होता है उस हिसाब से मैं इस बॉटल के अंदर निकाल के रखती हूँ। इस बॉटल को खरीदे मुझे बहुत दिन हो गए हैं, करीबन आई गेस ऑलमोस्ट 2 साल, या अभी भी आधा भी इसका खाली नहीं हुआ है। सो ये एसीटोन। नाउ वी आर रेडी। मैंने पहले ही रिमूव कर दिया है तो ज़्यादा झंझट नहीं है, बस शेपिंग करूँगी, थोड़ा बफिंग करूँगी और इसके बाद हम लोग नेल पे जो जेल है वो अप्लाई करेंगे। ये 4 चीज़ों का हम लोग यूज़ करेंगे। सो आप भी घर पे मैनिक्योर कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी होता है, जैसे कि ये क्यूटिकल एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है, उससे बाद में इन्फेक्शन हो सकता है ऐसा कुछ। या फिर आप लोगों में से जो लोग जेल या फिर एक्रेलिक जो भी है मैनिक्योर करते हो, हफ्ते में ज़्यादा बार नहीं करना है, मिनिमम जितना कर सकते हो उतना अच्छा है। मैक्सिमम आप मान लीजिए महीने में 1 बार, 1.5 महीने में 1 बार ऐसा करना होता है। थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है नेचुरल नेल्स को। तो मैंने जो ये उठाया था, इसको उठाए करीबन मेरा 1 हफ्ता हो गया, तो मैंने 1 हफ्ते का रेस्ट दिया है, उसके बाद ही मैं फिर से मैनिक्योर कर रही हूँ। और मैं रेगुलर मैनिक्योर करती हूँ तो मेरा ज़्यादा क्यूटिकल्स भी नहीं ग्रो होते हैं, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर ही है, बट फिर भी जितना भी है हम लोग क्लीन कर देंगे उसको। क्यूटिकल नेल्स को दरअसल प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, तो ज़्यादा नहीं उनको कट या पुश करना चाहिए। इससे भी कट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं उतना अच्छा लगता, तो मैं जस्ट ऐसे क्यूटिकल पुश करने के लिए ही यूज करती हूँ। और सबसे दिक्कत होगी जब मुझे ये हाथ का करना पड़ेगा, राइट हैंड का।
नाखून भी मेरे बहुत मतलब बड़े हो गए हैं, तो उनको भी कट करना पड़ेगा। शिपिंग के टाइम में कर दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बड़े नेल्स नहीं पसंद, और ये करीबन दुगना बड़े हो गए हैं। तो मैं जब मैनीक्योर करती हूँ, मुझे जो साइज़ नेल्स का पसंद होता है उससे थोड़ा छोटा ही रखती हूँ, ताकि 2-3 दिन बाद जब वो बड़े हो जाए तो मुझे जो नेल्स का साइज पसंद है वैसा हो जाए। वरना फिर मैनीक्योर करने के 2-3 दिन बाद ही बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर से काटने का मन करता है नेल्स। तो थोड़ा छोटा रखने से मतलब 1 हफ्ता भी मतलब ठीक ठाक साइज़ का लगता है, फिर उसके बाद तो बड़ा लगता ही है फिर। ओके, let's cut the cuticles. बहुत ध्यान से करना पड़ता है ताकि आप खुद को काट ना ले, बिकॉज वैसा करने से फिर उसके बाद जब आप जेल क्योर करने के लिए यूवी लाइट में अपना हाथ रखोगे तो जो जगह में कट जाता है, कट लग जाता है, बहुत मतलब जलता है, मतलब बर्निंग सेंसेशन होता है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। ओके, ब्रश से ये नहीं लगेगा। नाउ शेपिंग का टाइम है, तो मुझे आलमंड शेप या फिर राउंड ये पसंद है। स्क्वायर पसंद था लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कपड़े अटक जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, तो मैं नहीं रखती। स्क्वायर कुछ ऐसा दिखता है, तो इसमें जो कॉर्नर्स होते हैं ना उसमें कपड़े ही अटक जाते हैं। सॉरी। सो शेपिंग, इसको तो बहुत ज़्यादा ही छोटा करना पड़ेगा। इसको ना कट कर लेते हैं, वरना बहुत टाइम लगेगा। ये मैंने इसलिए नेल कलर की जैसा यूज़ करती हूँ। ये इतना साइज मुझे मतलब उतना टाइम देके शेप देना अच्छा नहीं लगता। काइंड ऑफ, या इतना छोटा, इसको भी काटना पड़ेगा। ये टूट गया है ये वाला नेल, तो इसको ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी
छोटा हो गया है। Okay, now shaping. ये साइड ज़्यादा मतलब सैंडी है, तो इससे फर्स्ट शेपिंग करते हैं। जब आप फर्स्ट शेपिंग करते हो, मतलब फर्स्ट बार इसको यूज़ करते हो, तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होता है नेल्स पे। मतलब अजीब सा लगता है, जैसे बोर्ड पे चौक घिसने से आवाज़ होने से जैसा लगता है ना, अजीब सा वैसा। बट फिर बार बार यूज़ करने से आप यूज्ड हो जाते हो। ओके, यही शेप अगर मुझे ऐसे देना होता फुल बिना कट किए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो इसीलिए मैंने कट कर दिया। ओके, और नाउ ये जो कम सैंडी है, ये ग्रेड से हम लोग इसको थोड़ा स्मूथ कर देंगे, तो ये कपड़ों में नहीं फंसेगा। ओके, अभी ये सेम चीज़ और 9 बार करना है मुझे। दिस पार्ट feels very irritating. और हमेशा आपको ऐसे जिस तरफ ग्लो होता है उस तरफ खींचना है, ऐसे ऐसे। कभी ऐसा ऑपोजिट में नहीं करना होता है, तो डैमेज हो जाता है। नहीं, जिस तरफ ग्रो होता है नेल उस तरफ, उस हिसाब से आपको शेप देना पड़ता है। मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ तो आप लोगों को लगेगा मैं शायद ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे फिर से मैं ऐसे कर रही हूँ, फिर से ऐसे, तो मैं ऐसा ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं खींच रही हूँ। और जब डन हो जाता है उस टाइम पर बहुत धीरे सा वैसे करोगे तो इसके पीछे
नेल का कुछ रेसिड्यू होगा तो ऐसा ऑटोमेटिकली शेप हो जाता है, जैसे कि बस उसी टाइम ऑपोजिट करना पड़ता है, बट बहुत सॉफ्ट। ओके, मैं मेरे हाथ में करती हूँ तो मैं शेप, नेल्स का शेप लेके ज़्यादा वो नहीं करती। आँखों के हिसाब से ठीक दिखता है तो काफ़ी है। इसमें स्मूथ कर देते हैं थोड़ा। ओके, more 8 times. Hmm. Hmm. Now let's go soft. Oops. Soft कर देते हैं। थोड़ा सा टिल्टेड लग रहा है। Done. Last one, finally. इसको स्मूथ कर देते हैं। Pinky. One second.
जिनका नेल्स जितना ज़्यादा हार्ड होता है उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। मेरा बार बार मैनिक्योर करके पतला हो गया, इसलिए इतना जल्दी इसका शेपिंग हो जा रहा है। अगर आप लोग ठीक से मैनिक्योर करके उसको मतलब ठीक से रखते हो, मैं जैसा ऐसा उठाते नहीं हो, तो आपका नेल हेल्दी रहेगा। ऐसे उठाने से ऐसे डैमेज हो जाता है, पतला हो जाता है। आई नो मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, बट या okay, so this and this now ready. Now this one is going to be tricky. ऑल्सो अगर आपको इतना नेल चाहिए तो आपको थोड़ा ज़्यादा रख के कट करना होता है, क्योंकि शेपिंग के टाइम थोड़ा साइज़ छोटा हो जाता है, लेंथ, तो उसके लिए। अब इसी की कितने टाइम में मैं पूरा 2 हाथ का मैनिक्योर कर सकती हूँ। आज मैं देख सकती हूँ कितना टाइम लगता है। ये हाथ का बहुत ट्रिकी है, मैं मतलब ऐसे अजीब लगता है ऐसे।
बाय द वे साथ में ऐसे नहीं करना होता है, ऐसे ही करना होता है, बट मैं ऐसे लेफ्ट हैंड से ऐसे नहीं कर सकती हूँ। I'm not that skilled, इसलिए वरना ऐसे ऐसे करने से बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, so I don't have that much time. Okay, now सॉफ्ट साइड से इनको थोड़ा सॉफ्ट नीड्स दे देते हैं ताकि नहीं फंसे कपड़ों में। दिस विल डू। और इस हाथ का नेल्स में थोड़ा ज़्यादा छोटा रखना अच्छा लगता है, छोटा रखने की कोशिश करती हूँ क्योंकि इस हाथ से मैं खाती हूँ एंड इस हाथ में ज़्यादा बड़ा नाखून डालने से मुश्किल होता है। नाउ द बफिंग, तो इसमें क्या करना होता है, नेल बेड को थोड़ा ऐसे बफ करना होता है तो कि वो थोड़ा रफ हो जाए और उसमें जो जेल में करूँगी, जेल मैनिक्योर वो ठीक से बैठे, मतलब ज़्यादा मजबूती से बैठ पाए रफ सरफेस पे, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं घिसना है, उससे नेल बहुत पतला हो जाता है। और फिर अब जब यूवी मैनिक्योर करोगे तो नेल बेड भी मतलब बर्निंग सेंसेशन ऐसा लगता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं घिसना है। डन। So that's done. 1 second. ऐसा नेल डस्ट रह जाता है, उसको भी साफ करना पड़ता है।
Now, nail shaping and buffing is done. सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप जो है वो है सनस्क्रीन, क्योंकि इसके नेक्स्ट स्टेप्स में हम लोग यूवी लाइट यूज करेंगे। वो बट नेल्स पे नहीं लगाना है, क्योंकि नेल्स पे फिर जेल नहीं बटेगा, बट ऐसे स्किन में। थोड़ा बहुत नेल्स पे लग भी जाए तो नो प्रॉब्लम, उसको हम एसीटोन से साफ कर देंगे। नाउ ये हमारा बॉक्स, this is the UV light जो मैं यहाँ पे तो नहीं रख सकती, क्योंकि तार लगाना पड़ेगा, तो मैं इसको साइड में रखती हूँ, तो वहाँ पे मैं क्योर करूँगी। और मैं क्योर टाइम स्किप कर दूँगी, बिकॉज हर एक स्टेप में 1 मिनट 1.5 मिनट ऐसा क्योर टाइम लगता है। या the sunscreen is done. Let's remove if there's any sunscreen on our nails. इससे नेल पॉलिश भी क्यों मतलब रिमूव कर सकते हैं, नेल पॉलिश से रिमूवर जैसा काम करता है। अच्छे से इसको क्लीन करना पड़ेगा ताकि सनस्क्रीन नेल्स से क्लीन हो जाए। बस स्किन पे रहना चाहिए, नॉट ऑन नेल बेड्स। इसको साइड कर देती हूँ। नाउ सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है ये, दिस इज डिहाइड्रेटर। इससे क्या होता है कि नेल्स पे जो ऑयल रहता है वो नहीं रहता, और मतलब पानी वानी, जहाँ पे मैंने तो ड्राई मैनिक्योर किया है, अगर आप वेट मैनिक्योर करते हो उसमें हाथ ऐसे ल्यूकवार्म वाटर में ऐसे डुबो के रखना पड़ता है, देन तो इससे वो डिहाइड्रेट करता है। मेनली जो नेल बेड्स का ऑयल होता है उसको रिमूव करता है, ताकि
ये इतना ड्राई हो जाए नेल कि उसमें ये जेल जो है वो अच्छे से बैठ जाए। इसको स्किप करने से मतलब जो आप जेल पॉलिश लगाते हो वो बहुत जल्दी नल से उठ जाता है, ऐसे कहीं पे लगने से ही ऐसे ही उठ जाता है। तो या सबसे पहले हम ये यूज़ करेंगे डिहाइड्रेटर। इसके लिए कुछ यूवी नहीं लगता, ये ऐसे ही लगाने के लिए होता है और एयर ड्राई करना पड़ता है। एंड देन उसी के नेक्स्ट बाद ही हम प्री बॉन्ड, दिस इज प्राइमर। जैसे कि आप फाउंडेशन फेस पे लगाने से पहले प्राइमर लगाते हैं बहुत कोई, ये ऐसा ही प्री बॉन्ड बाइंडर जैसा काम करता है between nail and the base coat. So first step is dehydrator, और डिहाइड्रेटर प्री बॉन्ड लगाने के बाद बिल्कुल टच नहीं करना होता है नाइल्स को। And I like to apply twice ताकि अच्छे से डिहाइड्रेट हो जाए। ओके, ये वाला हाथ डन। ये वाला नेक्स्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं, हाँ नहीं मैंने कभी एक साथ दोनों हाथ में मैनिक्योर नहीं किया, तो आई एम काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड। सो ये फर्स्ट and then second coating. सो डिहाइड्रेटर लगाना डन। अभी नेल्स को बिल्कुल टच नहीं करना है और प्री बॉन्ड लगाना है। Now let's do second coating. इसे बस अच्छे से अप्लाई हो जाता है सेकंड कोटिंग। This hand, which will be very tricky. प्री बॉन्ड इज डन। अभी मैं इसको क्यूर करूँगी।
So wait 2 minutes. Okay, I'm back. प्री बॉन्ड की ओर हो चुका है. अभी लगाना है फाउंडेशन जो कि है बेस कोट. आप डिहाइड्रेटर या फिर प्राइमर को स्किप कर सकते हो, बट बेस कोट को नहीं करना है. बेस कोट इज वेरी important. So first step was dehydrator, second step was primer, and now we will do base gel. Okay. वैसे लगाना होता है कि स्किन टू स्किन टच ना हो, बस नेल्स पे ही हो. इवन तरीके से लगाना है, कोई जगह मिस ना हो जाए. एंड ऐसे इसको लॉक करते जाएं. सिर्फ आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे नहीं लगता है, तो इसको ऐसे इसे लॉक करना पड़ता है. उससे ज़्यादा दिन तक चलता है नेल्स, मतलब मैनिक्योर. जो पॉली सब लगाते हो वो नहीं उठता जल्दी से. ओके. इसको मैं पहले क्यों कर लेती हूँ, वरना इसे हाथ में कर देते हैं, टच हो जाएगा तो चिप चिप लगेगा. तो ओके, नाउ साथ ओके. इवनली इसको अप्लाई करना है ताकि कोई जगह छूट ना जाए. लॉक. लॉक 3 more times. Okay, and lock. Lock.
Excuse me, I have to sneeze. Oh, this one got in skin, which I hate when it happens. Okay, cleaned it. Let me cure it. Okay, base coat cure is done. So third step is also done. Dehydrator, primer, and then foundation or base coat, whatever. Now it's coloring time. As I said, मुझे जो नेचुरल लुक है नेल्स का वो करना है, मतलब कि ऐसे पिंक एंड देन आउटर साइड में वाइट, पिंक एंड वाइट. मैंने ऐसे पूरा कलर्स नहीं है, थोड़ा जेल टाइप है, मतलब फुल वाइट नहीं है, जेल टाइप. पिंक भी सेम है, मतलब पूरा जैसे पिंक कलर होता है वैसा नहीं है, सब जेल टाइप है, जो कि और ज़्यादा नेचुरल लुक देता है क्योंकि उसके नीचे से नेचुरल जो नेल्स होता है वो दिखता है. सो फर्स्ट हम अप्लाई करेंगे पिंक. बस बेस पे ऐसे, फुल नेल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे हम लोग वाइट अप्लाई करेंगे. Okay, now white. It's going to be tricky. White. अभी तो ये अच्छा नहीं दिख रहा, बट इसको कुछ स्टेप्स में करना होता है, मतलब मिनिमम 2 या 3. Okay. अभी क्योर टाइम. ओके, क्योर हो चुका है. अभी सेकेंड कोट. Let's put some more white.
doesn't have to be very perfect because फिर ब्लेंड हो जाता है तो जो भी मिस्टेक्स होता है वो नहीं दिखता. Okay, let me clear the white. Okay, I guess another coat of white needed, then pink. मेरे हिसाब से इससे करने के लिए और भी आसान तरीका होगा, विच आई डोंट नो. मैं ऐसे करती हूँ. Okay, this is second coat, technically third coat of white. Okay, looking good. Now the last coat of pink. I like to cover the white and pinks too. ज़्यादा नेचुरल लगता है मेरे आइस में. दिस इज द नेम. क्योंकि वो कुछ ज़्यादा वाइट दिखता है तो वो उतना नेचुरल नहीं लगता. और ये लेयर्स जब सूख जाते हैं तो हार्ड हो जाते हैं और जो नेचुरल नहीं होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जल्दी से नहीं टूटता है नेल. तो ये केयर करने के बाद ये ऐसा दिखेगा. सो दिस इज द फाइनल लुक. अब मैं इस हाथ में रिपीट करूँगी.
तो ये फर्स्ट लेयर. नाउ आई विल डू द वाइट्स, जो कि 2 layers of whites थे आई गेस, मे बी, forgot. Second layer of white. Now third layer of white. आई गेस इस हाथ में मुझे फिर से एक और वाइट लेयर डालना पड़ेगा. Struggling. Okay. Now I will do another layer of white. इसको केयर करेंगे और फिर पिंक कलर करेंगे. Now the last color layer, pink.
अब इसको क्लियर करने के बाद ये फाइनल लेयर होगा. ओके, दिस इज हाउ इट्स लुकिंग. तो हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट. इसमें कलर्स करने थे. नाउ द सिक्स्थ वन which is टॉप जेल. टॉप कोट लगाने से ये सारे कलर्स सही सलामत रहेंगे. और टॉप कोट मतलब कि ये थोड़ा चिपचिपा रहता है क्यूरिंग के बाद भी, बट टॉप कोट में ऐसा नहीं होता है, तो उससे वो चिपचिपापन भी चला जाता है. कोट ओके. ये वाला टॉप कोट खत्म होने को आया है, फिर से न्यू खरीदना पड़ेगा. दिस इज़ माई फर्स्ट बॉटल बाय द वे, जो कि करीबन 2 साल चला है, तब जाके ख़त्म होने को आया है. एंड देन लॉक इट. बेस कोट और टॉप कोट दोनों अच्छे से लॉक करने से बहुत दिन रहता है जेल. सेकेंड. Then third one. ओके, अच्छे से फिर से डबल लॉक कर देते हैं. ओके, नाउ ये क्यों करते हैं. ओके, नाउ दिस वन. One, two, three, four. इसको लॉक. the next one. इसको भी लॉक. इसको भी लॉक.
lock. And then just do double lock, just to be sure. अब इसको क्यों करते हैं? ओके, दिस आर डन। इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं एसीटोन से। So this was last step. प्राइमर और डिहाइड्रेटर नहीं भी लगा सकते, बट टॉप कोट एंड बेस कोट, टॉप कोट एंड बेस कोट मस्ट होता है। बेस कोट और टॉप कोट के बीच में कलर्स रहते हैं, तो उससे ज़्यादा दिन टिकता है। और डिहाइड्रेटर और प्राइमर लगा भी सकते हैं, नहीं भी, बट लगाने से भी ज़्यादा दिन टिकता है, करीबन दुगना। तो टाइम भी बचता है, फिर मेहनत बचती है। एक बार करने से ये 1-1.5 महीना चलेगा और पैसे भी बचते हैं। सो फर्स्ट स्टेप वाज डिहाइड्रेटर। इसमें बिल्कुल वाटर जैसा है। फिर ये प्री बॉन्ड, जो कि प्राइमर है, प्री बॉन्ड प्राइमर। एंड देन बेस कोट, जो कि फाउंडेशन है, फाउंडेशन बेस कोट। देन कलर्स, जो भी कलर्स होते हैं, कुछ लोग एक ही कलर यूज़ करते हैं, कुछ लोग 2, कुछ लोग मल्टीपल, 5, 6, 7, 8। ये आर्टिस्टिक चीज़ है, तो अपने अपने हिसाब से। एंड देन लास्ट वन वाज टॉप कोट। तो इसमें थोड़ा सा भी जो चिपचिपापन होता है वो चला जाता है एसीटोन से। मैं कभी कभी मैट फिनिश भी करती हूँ। ये जैसे ग्लॉसी है, इससे उतना ज़्यादा नेचुरल नहीं लगता है, बट जो मैट फिनिश वाला टॉप कोट है वो भी है मेरे पास, आज नहीं यूज़ किया है। उससे ये ग्लॉसीपन भी चला जाता है, तो नेचुरली हमारा नेल्स जैसे उतना ग्लॉसी नहीं होता, वैसा दिखता है, तो और भी ज़्यादा नेचुरल लगता है। थोड़ा बहुत बफिंग करना पड़ेगा, कुछ कुछ जगह में थोड़ा एक्सेस रह गया है। जैसे कि यहाँ कंप्लीट ये वाला कंप्लीट, इजी है। नेक्स्ट
रॉन्ग रॉन्ग साइड, सॉफ्ट साइड से करना पड़ता है वरना खराब हो जाएगा। एक्सेस कुछ कुछ लग जाता है जैसे कि स्किन में, तो वैसे उठा सकते हैं उनको। उठा नहीं सकते हैं क्योंकि ये सॉलिड हो जाता है कि लाइट में जाके ये जेल्स, तो उसको फिर से नेल्स जैसा सेफ या बफ करके उसको से निकालना पड़ता है। डन। इस हाथ में ज़्यादा हुआ है क्योंकि लेफ्ट हैंड से इस हाथ में किया। ये एक्सेस निकल गया। ओके, इसे एक बार क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। ओके, नाउ द लास्ट स्टेप, क्यूटिकल ऑयल। एकदम लास्ट में जब सब कंप्लीट हो जाता है देन आपको क्यूटिकल ऑयल अप्लाई करना है। बट उससे पहले मैं अपना हाथ धो के आती हूँ क्योंकि इतना सारा केमिकल हमने यूज़ किया है अपने हाथ में, जेल एसीटोन वगैरह। तो मैं हाथ धो के आके फिर ये क्यूटिकल ऑयल लगाऊंगी। सो 1 मिनट। तो मैं वापस आ गई हूँ, पूरा अच्छे से साबुन से हाथ क्लीन करके आया है। इतने सारे केमिकल्स यूज़ किया है तो सबसे पहले थोड़ा मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। कुछ कुछ गर्ल्स मेकअप गर्लीज होते हैं, मेकअप यूज़ करते हैं। मुझे लगता है कि मैं मैनीक्योर गर्ली हूँ, इतना ज़्यादा मैनीक्योर वगैरह करती हूँ। तो अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ड्राइंग वगैरह कलर्स वगैरह पसंद है, तो इसका लगता है कि ऐसे उंगलियों में ऐसे पेंटिंग कर रहे हैं। जैसे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर देंगे क्योंकि जो यूवी लाइट होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, उसके लिए सनस्क्रीन यूज़ करना तो ज़रूरी होता ही है। और फिर मुझे लगता है कि उस स्किन को थोड़ा ड्राई भी कर देता है। तो मतलब मैनीक्योर करने से पहले हाथ जैसा होता है उससे थोड़ा ड्राई हो जाता है आफ्टर मैनीक्योर। इतना ज़्यादा यूवी लाइट्स वगैरह
एसीटोन्स वगैरह यूज़ करने से, तो जो मॉइस्चराइज़र होता है वो थोड़ा हेल्प हो जाता है। और लाइट बस नाखून में नहीं लगता, मतलब पूरा हाथ में लगता है, तो इसलिए पूरा हाथ में ही सनस्क्रीन लगाती हूँ और मॉइस्चराइज़र भी। तो डन, मॉइस्चराइज़र डन। और लास्ट ये हमारा क्यूटिकल ऑयल। Done. इसमें आवाज़ आता है बहुत अच्छा। तो ये था मेरा मैनिक्योर सेशन। ऐसा आपको ये स्किप करके ऐसा दिखेगा तो सोचेगा कि कहाँ हुआ है मैनिक्योर, शायद से सिर्फ शेपिंग और कटिंग हुआ है। बट जिन लोगों ने देखा है उनको पता है कि कैसे हमने ये ऐसा लुक क्रिएट किया है। ये जैसे नो मेकअप मेकअप लुक होता है, वैसे नो मैनिक्योर मैनिक्योर लुक है। Let me do some tapping ASMR for you guys. Let me set the mic a bit lower. Let me use a bit more cuticle oil क्योंकि ऐसा करने से सब ओके। सो दिस इज माय टेक्निक। अभी बहुत सारी न्यू वीडियोस आने वाले हैं। ये वीडियोस बहुत लंबी हो गई हैं। मैं अभी शूट कर रही हूँ ऑलमोस्ट 2 आवर्स। इसको एडिट करके थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। 2 आवर्स से इसको 30-40 मिनट्स तक ले जाना पड़ेगा। आई हेट द एडिटिंग पार्ट। Yeah, so this is the manicure I did. See you guys in the next video. Let me know what kind of videos you guys will like. जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सॉफ्ट स्पोकन, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। Let me know what else you guys would like to see in my videos. And see you guys in the next one. And we know आपको ये मैनिक्योर कैसा लगा। मे बी मैं ऐसे सेशंस जितने बार मैनिक्योर करूँगी, हर 1 महीने में तो नहीं करती, 1.5 महीने में करती हूँ, 1-1.5 महीने में, तो उतनी बार ही मैं शूट करके एक वीडियो बनाऊँगी। हर बार मैं ऐसा नेचुरल लुक भी नहीं करती, कभी कभी मैं कलर्स करती हूँ, फेस्टिव सीजन में फेस्टिव थीम जैसा कुछ करती हूँ। तो या देखा जाएगा। Maybe it's just a start of a big manicure session जिसका part 2, part 3, 4, 5, 6, 7, 8 आएगा। हाँ, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।